नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपका घातांकीय करड़ी का जो पार्ट था 7 उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन को मैं बता दूं। जैसा कि अगर पॉलिटेक्निक के जो लड़के एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे थे या फार्म डालने से अभी उनको ये लगा था कि एग्ज़ाम डेट हमारा नहीं आया या फिर हमारा फार्म का डेट चला गया, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 6 दिनों के लिए डेट बढ़ा दी गई है। यानी 30 जुलाई तक आप फार्म को फिर से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप पे तक मैं पहुंचा सकूं, यही सबसे अच्छी बात थी। और दूसरी बात, आज की जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये पुरानी टॉपिक चल रही है और इसमें से अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को पूरी तरह से देखिए। और मैं आपसे एक बात का और भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप वीडियो देखिए पहले शुरू का वीडियो देख लीजिए। शुरू का मतलब, अगर ये हमने आपको बताया घातांकीय करड़ी का 7वां पार्ट है, तो इससे पहले जो पार्ट है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, जो इसका थ्योरी जो होता है यानी थ्योरिटिकल जो लॉजिक होता है ना, वो समझना जरूरी है। क्योंकि बिना उसके तो मज़ा नहीं आएगा और ना ही आपको पढ़ने में ना वीडियो में कोई मतलब इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज आपके लिए मैं लाया हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो भी क्वेश्चन है ना एकदम बेहतरीन वाला, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके इसी में पॉलिटिक्स में, ये और भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं आपके सामने रखूँगा, 2 मेथड में बताऊँगा। एक तो जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं उनको 3 घंटे का पेपर रहता है, तो इसीलिए वो 3 घंटे के पेपर को आराम से सॉल्व करने के लिए उनके पास वक्त रहता है। लेकिन जो भाई 60 मिनट में 100 क्वेश्चन और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, उनके लिए भी मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बेहतरीन से तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे सामने है, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। एक्स कह रहा है इफ एद एक्स इक्वल 7 - 4√3 हो तो x + 1/x का वैल्यू बताना है, का मान क्या होगा ये बताना है। दोस्तों देखिए, आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हो। एक तो मैंने पहले जब थ्योरी कराया था, देखिए मेरे वीडियो की हर एक चैप्टर की जो थ्योरी में कराता हूँ ना, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो थ्योरी आपके दिमाग में बैठ गया है या आप उसको पढ़े हो, तो पढ़ने का मतलब तो बैठेगा, क्योंकि इतने स्टीलों से इतने बेहतरीन से मैं बताया हूँ कि आपको अच्छे से सीखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये आप सोचते हैं कि नहीं पहले मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलता हूँ, तो शायद आपके लिए वो बेनिफिट नहीं होगा, यानी वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। तो मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं मैं अगर आपसे कह दूँ कि हमारे प्रश्न में देखिए यहाँ दिया क्या, x + 1/x, हमें तो x का वैल्यू, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन के आंसर को रखते हैं। देखिए यहाँ x का वैल्यू मालूम है, लेकिन 1/x नहीं मालूम है। तो मेरे दोस्तों जब आप 1/x करोगे तो 1/x का मतलब हो गया 1/7 - 4√3। तो मैंने आपको तत्काल में बताया था कि पहले ये देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा तो स्थिति नहीं बनना है कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो एक आ रहा हो। मैंने आपसे पहले ये कहा था, पहले आप देख लीजिए कि दोनों के बीच, दोनों का वर्ग कीजिए, इसका वर्ग कीजिए और इसका वर्ग कीजिए, और फिर देखिए इनका डिफरेंट जो आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं 1 आ रहा है। करते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 का करेंगे 16, √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 × 3 = 48, यानी इसका जो अंतर आया वो 1 आया। मेरे दोस्तों अगर आप बता रहे हैं जितनी टॉपिक में पढ़ाया हूँ इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब 1 हो गया, तो मैंने आपका बताया था कि आपको क्या बताया था, अगर ये मान आपका इस तरह से है तो इसका रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम वैल्यू क्या होगा, तुरंत इसी के अपोजिट साइन के साथ, यानी कहने का मतलब संयुग्मी मान हो गया। तो 7 + 4√3 मेरे भाई, दोनों का आप ऐड कर दीजिएगा, x + 1/x इक्वल, ये इससे कैंसिल हो गया, 7 और 7 14 आंसर। क्या चाहिए मेरे दोस्तों, इससे बेहतर मेथड आपको क्या बताना है, इससे बेहतरीन चीज़ें सीखने को कैसे मिल सकती हैं। अगर आप इसको डेरिवेशन यानी एक प्रकार का बहुत ब्रॉड में लगाने की कोशिश करेंगे, यानी अगर कहीं पर आप ऐसे चल रहे हैं कि x का मान रखा 7 - 4√3 + 1/7 - 4√3, तो मेरे भाई इतना सब करने पर बहुत वक्त लग जाएगा और ये सब करने की जरूरत नहीं। जब मैंने आपको तरीका बता दिया तो उस तरीके से लगाइए। मैं इसको मिटा रहा हूँ और कई क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने आ रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन, इसमें से मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और देखिए आपको करना क्या ना, सही तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए। बस एक बार लॉजिक पकड़ लीजिएगा ना, तो उस तरह से कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे हमने क्या कहा कि ये क्वेश्चन x पे पावर 4 एंड y पे पावर 4
का होल रूट है, x पावर 8 एंड y पावर माइनस 16 का क्या है, फोर्थ रूट है, यहाँ पर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो भैया मेरे आपको ये समझना था कि यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ पर फोर्थ रूट है। तो मैं आपको ये बताया था कि स्क्वायर रूट मतलब इस तरह का जो सिंबल है, यानी सर्ड का जो सिंबल है उसका मतलब 1/, अगर कुछ नहीं लगा तो 2, लगा है तो 1/4। तो मेरे दोस्तों सभी का यानी इसका पावर ले लीजिए, होल पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी x पे पावर 4 एंड y पे पावर 2 का होल पावर 2 एंड x पे पावर 8 एंड y पावर माइनस 16 का होल पावर 4। बस मेरे भाई कुछ करना नहीं है, इस 2 से ये 2 कट गया और इसी 2 से ये कैंसिल होगा तो 2 बार जाएगा, इस 4 से ये कैंसिल हुआ 2 बार गया और इसी 4 से ये कैंसिल होगा तो -4। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने का तरीका, जल्दी से कैलकुलेशन का हो जाएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, टाइमिंग आपकी बचेगी। तो इस तरह से 4 गुना 8 हो गए, यानी कि 4 चौके -16 यानी 16 हो गया। अब यहाँ पर हम देंगे तो x पर 2 बचेगा और x पर पावर y पे पावर 1 और यहाँ पर x पे पावर 2 एंड y पे पावर -4। तो इस तरह से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, x पे पावर 2 एंड 2x पावर 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो वेरिएबल का मल्टीपल तो पावर को ऐड कर लीजिए, और इनका करेंगे तो पावर 4 है तो 4 में से 1 चला जाएगा तो -3 बचेगा मेरे भाई। इस तरह से जो आपका वैल्यू आएगा x पावर 4 एंड y पावर 3, अगर नीचे कर देते तो यही हमारा प्लस में हो जाता है, ये आपका हो गया आंसर मेरे भाई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब ये तो ऑरिजी है, बस आपको लॉजिक पकड़ना है, क्या जो भी पावर रहे अगर सेम वेरिएबल है तो बहुत आसान है। डबल वेरिएबल जैसे इसमें x और y 2 वेरिएबल आ गए हैं, तो 2 वेरिएबल आने का मतलब क्या हो जाता है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है कि सिमिलर वेरिएबल को एक साथ और सिमिलर को एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि बस तुरंत हम करेंगे x पर पावर कितना कर सकते हैं 7/3 मेरे दोस्त, इंटू x पे पावर -6 एंड x पे पावर 2 दूना 4 दूना 8 एंड 3 का पावर 2 है ना, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड का है तो x पे पावर 9 कर दिया, कैसे इनका मेरे दोस्त 3 पे 2 का मतलब 9 होता है तो x पे पावर 9 हो गया। इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपसे कहता हूँ एक बार और लिखने की ज़रूरत है। देखिए इसको लिखने की ज़रूरत थी ही नहीं, बस आपको क्या करना था x पे पावर 7/3 -6 -9, बस इतना करना था मेरे भाई। अरे दोनों पावर क्या है, दोनों में डिवाइड का सिंबल है, अगर सेम वेरिएबल है और डिवाइड का सिंबल होता है तो हम क्या करते हैं पावर को घटा देते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं पावर को घटा देते हैं। तो हमने वही किया, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर 7/3 और 9 और 6 -15 हो जाएगा, और ये 15 × 45 -7 चला जाएगा तो -38 और बाई 3, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपके आंसर को और बनाना है तो इतना कर सकते हैं x पर इस तरह से 38/3। तो मेरे भाई समझ में आया, आप और भी चीज़ों से न मत कीजिएगा कि इसका 7 बार, बहुत से लड़के ऐसे मेरे दोस्त या आपको कोई बताए भी होंगे सर कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, मेरे भाई ये सब आप सीख चुके हो, ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे वीडियो पढ़े हो तो ये सब चीज़ें आपको मैं पहले बेसिक सिखा चुका हूँ। जब आपको बेसिक मालूम है ना तो फिर जो कैलकुलेशन यानी जिसको ट्रिक कहते हैं, ट्रिक तो यही होता है। कैसे, जब आपको बेसिक मालूम है तो ट्रिक अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। कैसे, कैलकुलेशन को कम करने का तरीका, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो फिर आपका कम हो जाएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपकी इच्छा होगी इसको ना बताया जाए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। x पे पावर कितना हो गया 4/3, डिवाइड लगा है तो डिवाइड को हमने हटा दिया, माइनस लगा दिया। इस तरह से मैं और साफ साफ लिख दूँ बड़ा, x पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 4/3 और माइनस लगा दिया। x पर देखिए, x पर 1/6 तो होगा लेकिन पावर उसका -1 लगा है, पावर का मल्टीपल होता है, x पर -1/6 हो जाएगा। तो माइनस ये और माइनस ये वैल्यू, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1/6। अब इसके बाद आप करिएगा x पर 6 और 3 का लघुत्तम 6 ही होता है, 3 दूना 6 हो जाएगा यानी कि 4 दूना 8 और प्लस 6 से 1, यानी इस तरह से आपका हो जाएगा वैल्यू x पर 9/6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, x पर 3/2 मेरे दोस्तों। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन ये भी आपके सामने मैंने जो लिखा आसानी पूर्वक मैंने आपको बता दिया। क्षण भर के लिए रुकिए, फिर से मैं क्वेश्चन नोट करके आपके सामने ला रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन है, अब इसको कोई और तरीके से लगवाया होगा। आज मैं आपको बस आज मैं जो भी आपको सिखाने वाला हूँ ना, सब लॉजिकल चीज़ें, यानी एक प्रकार से समझ लिए कि ट्रिकली चीज़ें। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन एक बार लिखा हुआ है तो रिटर्न में नहीं लिख रहा हूँ मेरे दोस्तों। मैंने आपको बताया मेरे भाई आप इन दोनों का पहले स्क्वायर कीजिए, इसका चलिए अब इसको शुरू करते हैं क्योंकि बीच में आवाज़ होने लगा था।
हमने आपसे क्या कहा कि जैसे ये क्वेश्चन एक बार लिख दिया तो फिर से मैं रिटर्न इसको नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये कहा था कि जो इसका वैल्यू है पहले ये देख लीजिए कि इनका वर्ग करने पर अंतर कितना आता। अंतर अगर 1 आता तो बहुत ही सही है, नहीं आता तो भी देखते हैं। अगर 5 करड़ी 5 यानी 5 का अगर आप स्क्वायर रूट 5 का वर्ग करते हो तो कैंसिल होकर सिर्फ 5 बचेगा, ये 3 बचेगा। 5 और 3 का अंतर आप लोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 2 आएगा। इसका करोगे तो इसका भी अंतर 2 आएगा। तो हर हालत में इसमें से 1/2 कॉमन कर लीजिए। हमने 1/2 कॉमन किया मेरे दोस्त। अब ये आप एक बात बताइए, ये ऊपर जो भी वैल्यू है इसको ब्रैकेट में लिखिए 1 + √2। और मैंने आपसे तुरंत यही बात कहा था कि जो वैल्यू यहाँ रहे इसके कंजुगेट मतलब इसके उल्टे चिन्ह से मल्टीपल कर दीजिए, √5 - √3 और प्लस 1 - √2 और फिर आप कीजिए √5 + √3 से मल्टीपल। इतनी चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। अब आपको मल्टीपल करना है किसका, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीपल। अगर 1 के साथ में इतने का मल्टीपल कर रहे हैं तो सेम का सेम वैल्यू यही हो जाएगा। और जब इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 का मल्टीपल। मैंने आपको वीडियो में बताया है कि सर्ट्स का मल्टीपल आपस में किया जाता है तो कहाँ पर मल्टीपल होता है, अंदर का अंदर में नंबर का मल्टीपल, यानी 10 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस सेम ऐसे। जब इसका वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा और इसका करेंगे तो -10 हो जाएगा और माइनस सर्ट्स में 6 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई मेरे भाई। ये चीज़ें अगर आप कहीं देख रहे हैं तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि प्लस और माइनस में सेम वैल्यू, यानी ये और इससे कैंसिल हो जा रहा है। अगर यहाँ पर आप ऐड करना चाहें तो सिमिलर, मैंने आपको कहा था कि जो सेम यानी लाइक सर्ट को ऐड कर लेते हैं या सेपरेट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, दोनों को यानी 1 1 2 बार हो जाएगा और ये भी 1 और 1 माइनस 2 बार हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों में 2 मिला कॉमन करके 2 इधर कीजिए, कट जाएगा, आंसर पूरा ओवरऑल जो आंसर आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा। तो मेरे भाई आपको ये मेथड मैं आपको सिखा, लेकिन आप कहीं बुक में देखोगे तो इसका क्या करेंगे, त्रिक मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं मेरे भाई। और क्रॉस मल्टीपल करने का मेथड थोड़ा सा हमें बेटर नहीं लगता। अगर आपको ये चीज़ें बेटर लगी हो तो आगे हम क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। सीखिए, अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे तो अच्छी ही बात है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है इतने से इतना कितना अधिक है, तो एक काम कीजिए, इतने में से इसको घटा दे, पता चल जाएगा कितना होगा। यानी ये मैं अगर आपसे ये कह दूं 5 10 से कितना अधिक है तो 10 - 5 ही तो करेंगे आप, या मैं ऐसे कह दूं 8 10 से कितना अधिक है तो 10 में से 8 आप करोगे, किया मतलब ये आंसर मेरा आने के लिए, यानी 10 में से मैंने 8 को घटाया तभी तो पता चला ये 8 10 से कितना अधिक है। ठीक सेम ऐसे ही देखिए क्वेश्चन को, जब आपको क्वेश्चन ना समझ इतना इतना कितना अधिक है तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी 5√7 - 2√5 और जब इसको माइनस करूंगा तो इसके जो वैल्यू हैं जो भी साइन चेंज हो जाएंगे, -3 7 हो जाएगा और +4√5 हो जाएगा। अब देखें 7 का लाइक करड़ी नहीं लाइक सर्च का 5 में से 3 गुणांक चला जाएगा 2 7 हो जाएगा और यहाँ पर 5 में से 2 4 में से 2 चला जाएगा तो +2 और इतना 2 अगर हम काम लेते हैं तो 5 हो जाएगा, यानी √5 एंड √7 सम में हो जाएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्तों, ऑप्शन से मिलेगा। चलिए एक बेहतरीन चीज़ आज हम सीखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मैं थ्योरी में ये चीज़ नहीं बता पाया था क्योंकि थ्योरी जब लंबी होती है ना तो कहीं ना कुछ पॉइंटें छूट जाती हैं, तो आज वो मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। देखिए ए का वैल्यू दिया है √8 - √7, पी का वैल्यू दिया है √7 - √6, सी का वैल्यू दिया है √6 - √5 हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। मैं विकल्प ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका सिस्टमैटिक तरीके से कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ए बड़ा बी बड़ा सी या सी बड़ा बी और बड़ा ए। मतलब इसमें 4 ऑप्शन जैसा लॉजिक दिया था, उस लॉजिक को हमें सेट करना था। तो लॉजिक को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। जब वैल्यू सर्ट्स में होते हैं, जब वैल्यू ओनली सर्ट्स में होते हैं, सर्ट्स के बाहर ना हो, सर्ट्स के अंदर ही नंबर हों, सर्ट्स के अंदर ही नंबर हों, यानी रूट के अंदर हों, तो हम क्या करते हैं उन्हीं नंबरों का घटाव ले लेते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं। 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो मेरे भाई 1 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ पर तो लगभग बराबर का है, ऑप्शन में देखें बराबर का तो नहीं है, एक सेकंड मेरे दोस्तों बराबर का देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है दोस्तों, मैं क्वेश्चन सही लिखा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो वैल्यू होता है कि अगर सभी का अंतर 1, सभी का अंतर 1, सभी का अंतर 1, तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि a लेस देन बी और लेस देन सी, इसका वैल्यू ये आएगा।
अगर आपको ये पता चलता है कि ये हुआ कैसे, तो फिर आप एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, दोनों को घटाइए, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, दोनों को घटाइए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, दोनों को घटाइए। तो यानी ए का वैल्यू आएगा, बी का वैल्यू आएगा और सी का वैल्यू आएगा। तो मेरे दोस्तों ये कर पाना इम्पॉसिबल है। सिर्फ ये देखना है कि दोनों अंदर के नंबर्स का ऑप्शन में मैंने ऑप्शन के लिए मैंने सोचा कि देखें ऑप्शन ऐसा तो नहीं इक्वल का लगाया, लेकिन नहीं। तो ये लॉजिक होता है कि अगर तीनों में अंतर होना आया तो क्या होगा, ए सबसे छोटा, बी उससे क्या होगा बड़ा और सी सबसे बड़ा, यानी सी सबसे बड़ा लॉजिक होगा। तो वो ऑप्शन कौन सा मेरे दोस्त, ये वाला बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, और भी सर्च का क्वेश्चन हो तो उसको आज ही कंप्लीट करा देते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन सिर्फ बच रहा है किसका, सर्ट्स का, यानी स्क्वायर रूट में जो आपका करड़ी का जो क्वेश्चन था, करड़ी से रिलेटिव क्वेश्चन लास्ट है और सभी का सभी मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। ये मैंने कहता हूँ अब इसके बाद नहीं है, मतलब जो पॉलिटेक्निक के लेवल की जो बुकें थी उसमें जितना क्वेश्चन दिया एक एक क्वेश्चन में करा दिया हूँ करड़ी का। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप आज सीख लीजिए कि जब इस तरह का वैल्यू दिया हो और इस तरह के वैल्यू में बड़ा मान और छोटा मान का वैल्यू निकालो कि सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन होगा। तो मेरे दोस्तों इस तरह के वैल्यू में ट्रिक ये काम करता है कि पहले दोनों का अंतर लीजिए, 19 में से 17 जाएगा 2, यानी 13 में से 11 2, 5 में से 7 2 और 5 में से 3 तो 2, यानी इसमें सेम वैल्यू का अगर डिफरेंट आ रहा हो मेरे भाई, फिर से सुनिए, अगर सेम वैल्यू का डिफरेंट आ रहा है तो जो नंबर जितनी बड़ी दिखेगी, जो नंबर जितनी बड़ी दिखेगी वो उतनी छोटी मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू ये, इसका मतलब है हमने आपसे कहा कि जो सबसे बड़ा नंबर दिखेगा आपको, अगर अंतर सभी में सेम आते हैं और सेम आने के साथ साथ जो नंबर जितने बड़ा दिखेगा वो उतना छोटा रहेगा। तो ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये हुआ, उससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये, यानी सबसे बड़ा मुझसे पूछा गया था। तो मेरे दोस्तों ये वाला आंसर आपका हो गया, यानी √5 - √3। तो भाई मेरे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो मैं पूरा क्लियर करा दिया हूँ। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की पहले से मैं वीडियो बना के रख दिया हूँ, सिंप्लीफिकेशन का भी चैप्टर पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं देखता हूँ बुक में और इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने लायक है। एक वीडियो मैं कल ही बनाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने जिससे आप पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करोगे। गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि जो चैप्टर मैं आपसे कह देता हूँ मैथ में सिर्फ आप पढ़ के जाओ ना, तो गारंटी बता रहा हूँ। अगर आपको ये बात ना सत्य लगे, अगर ये बात आपको ना सत्य लगे तो चैनल को क्या कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये बात सत्य ना लगेगा तो मैं कल ही वीडियो कोशिश करूंगा, कल ही जो कंटेंट है वो मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैथ की बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन 50 में कम से कम आपको मैं बता दूँ 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, सिर्फ कुछ चैप्टर पढ़ के। बाकी सभी पढ़ेंगे तो 50 की मैं गारंटी लेता हूँ, 50 to 50 सही रहेगा। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। एक बच्चों 2 बच्चों का मैं आज तक सिलेक्शन नहीं दिलवाया हूँ, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन दिलवाया हूँ। तो दोस्तों मैं सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा बहुपदी और गुणनखंड। क्या पढ़ाऊँगा, बहुपदी और गुणनखंड, पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स। तो आपको उसको बहुत बेहतरीन से मैं सिखाऊंगा, इतनी लाजवाब तरीके से। अभी आज तक स्तर आपका इतना निम्न होगा कि आप सीखे नहीं होंगे, उतने लेवल से मैं शुरू करूंगा। लेकिन कोशिश यही करूंगा कि कल आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।